अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा हमारे पास एक्सरसाइज हमारी दूसरे चैप्टर की 2.4 तक हो गई थी। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.5। तो पहले हम इसके पहले क्वेश्चन का सारा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली हमें करना क्या होगा। देखिए हमारी जो बेटा पीछे एक्सरसाइज थी 2.4 और 2.3, उनमें सारी चीज़ें हम यही देखते आ रहे हैं कि हमारे पास बेटा कोई इक्वेशन हमें गिवन होती थी इस टाइप की। देखें ये इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें बेटा हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते थे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते थे। और इन दोनों का फार्मूला था सम ऑफ द रूट्स, जिसे एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो निकालते थे माइनस बी ओवर ए के फार्मूले के हिसाब से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए अल्फा बीटा हमारे पास इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये आता था। अब 2.5 में ये होगा आपको बेटा कि जैसे ये इस पहले वाले क्वेश्चन में 2.4 में या 2.3 में हमें इक्वेशन गिवन होती थी, हमने निकालने होते थे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये चीजें निकालनी होती थी। अब उलट होगा आपके पास। अब आपको क्या होगा, रूट्स गिवन होंगे। रूट्स थे ना हमारे पास अल्फा और बीटा रूट्स, हम लिखते थे लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और फिर हम फाइंड आउट करते थे सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इन क्वेश्चन में बेटा ये होगा, आपको अल्फा भी गिवन होगा, मतलब एक रूट भी गिवन होगा, दूसरा रूट भी गिवन होगा। आपने उससे इक्वेशन बनानी होगी। देखें इसके रिवर्स चलना होगा। तो उसके लिए पहले फार्मूला याद रख लें, बेसिक सा, बहुत ही आसान सा फार्मूला है इक्वेशन बनाने का। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। एक्स स्क्वायर तो वैसे साथ आता है, आपको पता है, एक्स के साथ एस लगा हुआ है और फिर हमारे पास पी लगा हुआ है। तो इसका मतलब बेटा है सम ऑफ द रूट्स, इधर जो अल्फा प्लस बीटा हम निकालते थे वो वाला आएगा। पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वाला आएगा। तो इसका मतलब अब अगर आपको बेटा अल्फा बीटा दो रूट्स किसी इक्वेशन के गिवन होंगे और आपको बनानी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। और उन रूट्स का सम निकालेंगे, वो आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा बीटा, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब याद रखने की क्या ट्रिक है बेटा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई थी। पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर हमारे पास कांस्टेंट आता है। तो वहां से एक्स स्क्वायर माइनस 7 लगाना है, एक्स के साथ एस लगा देना है, कांस्टेंट की जगह पे पी आ गया इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह आपने इक्वेशन बनानी है। आगे क्वेश्चन आसान है, बहुत ही बेसिक से हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा, 1 और 5, इसका मतलब दो रूट्स मुझे गिवन है, मेरी मर्जी मैं इनको जो भी नाम दे दूं। तो हम वही कहते हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स। तो हम कहते हैं सिंस 1 and 5 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर। अब आप लिखना चाहें कि हमारे पास लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सो अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 5, वो भी आपकी मर्जी है। हमारा काम है ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करना। आप जितना भी इसको बेटर वे में लिख सकें उसका कोई मसला नहीं है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर आपने अल्फा बीटा लिखा है तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इज इक्वल टू, तो वो सम निकाल रहे हैं ना, एस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, वही बात इज इक्वल टू। अब देखें इसमें कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बस रूट्स हमें पता है। तो हमने सम ऑफ द रूट्स 1 + 5, देखें 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 × 5, 5 आ गया। इक्वेशन का फार्मूला हमें पता है ये वाला। तो देखें सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू 6 पुट कर दी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की 5 पुट कर दी है। सारे क्वेश्चंस इसके इसी तरीके से उन्हें 4 9 देखें, पहले सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो 4 + 9 कितना होता है 13, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे 36। फार्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, उसमें एस की वैल्यू पुट कर दी है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स की, उसमें प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू पुट कर दी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो ये आ गई है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। सेम सी पार्ट है बेटा, सेम डी पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन। हाँ डी पार्ट को अगर मजीद देखें उसने किस वजह से किया हुआ है। डी पार्ट देखें, 0 - 3 वही सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला है, फार्मूला वही लगाया है, सम ऑफ द रूट्स -3 आया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 0 आया है, वैल्यूज पुट की हैं, इक्वेशन बन गई है। मेरे ख्याल में इनको एज सच आगे कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है बहुत ही बेसिक है।
हम क्वेश्चन 2 की तरफ बल्कि जी पार्ट करा देता हूँ। 1 प्लस हमारे पास आयोटा है बेटा, 1 माइनस आयोटा, इसमें भी आया एज सच कुछ भी नहीं है। पहले सम ऑफ द रूट्स निकालें क्योंकि हमने तो इक्वेशन बनानी है ना, तो दोनों का सम करें। 1 प्लस आयोटा, उसके बाद हमारे पास प्लस 1 माइनस आयोटा, तो आयोटा आयोटा के साथ कैंसल आउट नहीं हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो सम ऑफ द रूट्स 2 आ गया मेरे पास। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फार्मूला लगता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो 1 माइनस आयोटा का स्केयर, अब आपको पता है आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो वही वैल्यू इसकी जगह पे पुट की है। तो 1 माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया, सम ऑफ द रूट्स भी आ गया। तो मुझे इक्वेशन ही बनानी थी, कौन सी मुश्किल है। तो फार्मूला लगाया है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह पे वैल्यू पुट की है ये वाली, पी की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट की है ये वाली, और ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन है बेटा, इसको देखें। ये दो रूट्स हमें गिवन है, तो आप वही लिखना चाहें जैसे आपको बताया है। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स एस इज इक्वल टू, अब इन दो का सम निकालें। 3 प्लस 2 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट, तो देखें 2 अंडर रूट के साथ कैंसल, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, 3 प्लस 2 अंडर रूट इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट, अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 3 का स्केयर माइनस 2 अंडर रूट का होल का स्केयर, 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 अंडर रूट होल का स्केयर क्या आ जाएगा, अंडर रूट और स्केयर कैंसल आउट, 2 ही आ जाएगा। तो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7। बस इतने तक करना है। सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, आगे तो सीधा सीधा फार्मूला है और इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वैल्यूज पुट कर दी हैं, उसमें सम ऑफ द रूट्स की, उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। मेन क्वेश्चन है हमारे पास, देखें अब ये वाला, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, वो तो बच्चों वाला सवाल था। ये क्वेश्चन बेटा है आपके पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये मुझे अब इक्वेशन देखें गिवन है, तो इसका मतलब इन क्वेश्चन में जब भी हमें इक्वेशन गिवन होती है तो हम उसका पहले तसल्ली के लिए अपना सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देते हैं। और उसने ये हमें खुद बता दिया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब इसका सम अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे, प्रोडक्ट अल्फा बीटा निकालेंगे। ये तो ठीक हो गया, आगे देखते हैं। फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, अब हमने दूसरी कोई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हों, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब देखें बेटा, पहले तो इसी चीज को समझ लें कि मैंने इससे इक्वेशन बनानी है। तो अगर बेटा मुझे इससे इक्वेशन बनानी है, तो मुझे पता है इक्वेशन कैसे बनती है, उसका फार्मूला अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। देखें पीछे ये वाला, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मुझे इक्वेशन तो इसी से बनानी है, ये दो रूट्स हैं। तो इसका पहले मैं सम निकालूंगा, सम ऑफ द रूट्स। तो देखें सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो अब देखें इस इक्वेशन में तो अल्फा बीटा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो सही नहीं बनेगी, जबकि मुझे तो इक्वेशन चाहिए होती है एक्स वाई की फॉर्म में, इसी फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा बेटा हम यहाँ से निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो निकाल कर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद आपके पास देखें नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो है पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब अगर मैं इन दो का जो पी मैंने निकालना है, इन रूट्स का, इन दो को मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो अगेन मेरे पास अल्फा बीटा रह जाएंगे। तो अब ऐसे तो इक्वेशन नहीं बन सकती कि अल्फा बीटा भी आया हुआ हो, एक्स भी आया हुआ हो हमारे पास, तो हमने अल्फा बीटा की जगह पे अगेन यहाँ से जो वैल्यूज निकालेंगे वो पुट करेंगे। होप सो समझ आ गई होगी कि बेटा इक्वेशन यहाँ से बनानी है, इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो हमने इसका निकालना होगा, इससे इक्वेशन बनानी होगी, उसमें अल्फा बीटा यहाँ से वैल्यूज पुट करनी होगी। तो देखें पहले इक्वेशन मेरे पास, इक्वेशन मेन ये गिवन है, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई। पहला काम करें, ए यहाँ पर देखें 1 के इक्वल है, बी -3 के, सी 6 के। उसने खुद ही कहा है अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, अल्फा बीटा निकाल लें। फार्मूले पड़े हुए हैं, माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए। तो देखें माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1
और सी ओवर ए देखें 6/1 हमारे पास। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 3 आ गया और अल्फा बीटा क्या आ गया, 6 आ गया। अब है हमारा जो जिससे हमने इक्वेशन बनानी है मेन, तो उसी का हमारे पास यूटिलाइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। तो देखें लिखा है सम ऑफ द रूट्स। तो अब हमने किसके बनाने थे वो देखें, ये वाली इक्वेशन थी। तो देखें इसी का सम निकाला है, 2α+1 प्लस 2β+1, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें। 2α+1 ब्रैकेट खत्म कर दिया, +2β+1। तो पहले तो अल्फा बीटा वाला इकट्ठे कर दें, 1+1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आ गया। अब देखें यही तो करना था हमने, अल्फा बीटा की फॉर्म में तो नहीं इक्वेशन बनानी है, हमें एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो देखें अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऊपर हमने निकाल लिया है उस मेन इक्वेशन से। ये वाली इक्वेशन को सॉल्व आउट करके अल्फा प्लस बीटा कितने के इक्वल है, देखें 3 के। तो इसका मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू क्या पुट कर दी है, 3+2। 3 2 6, 6+2 8, हमारे पास ये चीज आ गई। अब अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, मेन इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, ये वाली। हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी किसका निकालेंगे, इसका। ये आ गई यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट निकाला है तो 2α+1 इंटू 2β+1। तो पहले मल्टीप्लाई कराएं, 2α जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 4α बीटा, प्लस 2α 1 से मल्टीप्लाई होगा 2α, प्लस 2β और 1 मल्टीप्लाई होंगे 2β, प्लस 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या किया है, 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है ना, ये निकाली है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अभी 6 हमारे पास आंसर आया था, अल्फा बीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया है 6, प्लस 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लो इन दो में से, तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा जैसे यहाँ पर बचा था। देखिए यही वाली चीज है ना, इधर भी हमारे पास तो 2 कॉमन लिया है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किस चीज के इक्वल है, देखें 3 के इक्वल। इसका मतलब वो 3 के इक्वल पुट कर दिया, प्लस 1 हमारे पास वैसे आ गया पूरी इक्वेशन में जैसे था। तो अब सिंपल इसको सॉल्व आउट करें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बेटा मेरे पास आ गया, सम ऑफ द रूट्स भी मेरे पास आ गया। तो अब उस इक्वेशन का जो हमें गिवन थे रूट्स, इनकी इक्वेशन बनाना कोई मुश्किल है, वही सीधा सीधा फार्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है 8 के इक्वल 8x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितने के इक्वल है 31 के, प्लस 31 इज इक्वल टू 0 हमारे पास। सेम वे दूसरा पार्ट है आपके पास, सेम प्रोसीजर होगा। मेन इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसके तो हमने हर एक के लिए उसके निकालने होंगे। देखें सब में आंसर इतने तक तो सेम आएगा ना, क्योंकि इसी इक्वेशन का ही आपने निकालना है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। आगे जिस इक्वेशन से रूट्स बनाने हैं उसका फिर अलग सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखें वही पहला प्रोसीजर मैं जल्दी से घुमा देता हूँ आपके पास। देखें वही इक्वेशन सॉल्व किया, वही आंसर आए हैं अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा बीटा के। मेन काम है जिससे इक्वेशन बनानी है ये वाली इक्वेशन, ये है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। अब तो इसका मतलब इसका सम क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब ये पूरी हमने बेटा 2.4 2.3 में यही किया था कि अब देखें इसमें वैल्यूज नहीं पुट कर सकता मैं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को मैं ये भी नहीं लिख सकता कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर। तो आपको पता है वो स्केयर ओपन करें तो +2 अल्फा बीटा साथ आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो +2 अल्फा बीटा आएगा, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो हमारा यही बच जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। ऐसा किया क्यों है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज हैं अल्फा प्लस बीटा की, ना कि हमारे पास वैल्यू है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। ये आपको पता है 2.34 में सारा यही करते रहे। तो बेटा ये वाली चीज इससे ये वाली चीज बनी है। अब हमने क्या किया है, हमारे पास इसमें वैल्यूज पुट की हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 3 के इक्वल। तो देखें 3 का स्केयर वैल्यूज की जगह पे पुट किया, -2 इंटू अल्फा बीटा हमारे पास कितना है, ये देखें 6 है हमारे पास। तो अल्फा बीटा की जगह पे वैल्यू पुट की है 6, तो 9 - 12 जो भी आपके पास -3 आंसर आया होगा। तो सम ऑफ द रूट्स आ गया है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसमें हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशन जो हमें गिवन थी अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, इसका आपने प्रोडक्ट निकालना है। तो देखें क्या किया है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
तो अल्फा स्केयर इनटू हमारे पास बीटा स्केयर आ जाएगा। इधर थोड़ा सा गलत इसने लिखा है, अल्फा स्केयर प्लस वन लिख दिया। आपका तो अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर था, तो इसका प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो यही नहीं आ जाएगा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। इधर फिर उसने करेक्ट कर दिया इसको। तो इसको देख लीजिएगा, अल्फा बीटा का होल स्केयर हमारे पास ये वाली चीज ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को अल्फा बीटा का होल स्केयर, क्योंकि हमारे पास वैल्यू अल्फा बीटा की है। तो अल्फा बीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया है 6 का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें, एक का आंसर 36 आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, और सम ऑफ रूट्स का आ गया -3। अब हमें इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन क्या है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अब देखें, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कोई मुश्किल नहीं है। सम ऑफ द रूट्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं अभी, वो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिया, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, तो इक्वेशन बन गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो यही सारा काम करना है। सेम बेटा आपके पास सी वाला पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी। उसके बाद डी वाला पार्ट देखें, ये मैं करा देता हूँ। डी और ई ये दोनों मैं करा देता हूँ आपके पास, फिर आपके पास क्वेश्चन 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो डी देखें, अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा हमारे पास, इससे हमने इक्वेशन जनरेट करनी है। ये वाला तो सेम है जो पीछे कर किया था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इसका 3 आया था, अल्फा बीटा 6 आया था। इस इक्वेशन को तो हर एक में सॉल्व करना है और सेम आंसर आना है। मेन चीज़ है यही, क्योंकि इक्वेशन इससे बनानी है। तो पहले सम ऑफ द रूट्स इसका निकालें बेटा, अल्फा ओवर बीटा है प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो अब यहाँ पे देखें क्या कर सकते हैं, एलसीएम ही ले सकते हैं, अल्फा बीटा ओवर, अब फिर देखें ऊपर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ गए। अगेन वही वाली बात, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है या अल्फा बीटा होता है, ये जो हमें मालूम है। तो लेकिन हमने इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही चीज की थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, इसको लिख सकते हैं। ओवर अल्फा बीटा तो वैसे आ जाएगा। अब इन दो की वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल है, अल्फा बीटा 6 के इक्वल है। तो देखें वही सारी वैल्यूज पुट की हैं, सिंप्लीफाई किया है, तो आंसर आया है -3/6 और -1/2। मेन चीज है बेटा अब इसका प्रोडक्ट अगेन फाइंड आउट करना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास दो चीजें थी ना, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो ये तो सिंपल वैल्यूज पुट करने की जरूरत ही नहीं पेश आई, देखें सारा एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आ गया 1। अब मैं इक्वेशन बना सकता हूँ इससे। तो देखें इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स था -1/2 के, उसकी जगह पे वैल्यू पुट की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था 1 के इक्वल, उसकी वैल्यू पुट की है इक्वल टू 0। अब देखें उसने बेटा क्या किया, ये आप करें ना करें आपकी मर्जी है। 1 ओवर की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन में ना है, इक्वेशन आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया पूरी इक्वेशन को। तो क्या बच गया, 2x स्क्वायर, ये तो वैसे प्लस हो जाना था, इसका 2 कैंसल आउट हो गया, प्लस एक्स प्लस 1 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सारा आपका क्वेश्चन था आपके पास। उसके बाद बेटा ई वाला पार्ट है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास रूट्स हैं, और 1/अल्फा 1/बीटा। ये कुछ मुझे लग रहा है कि इसने नहीं, यही है हमारे पास। तो इस एक्चुअली आपके पास क्या है बेटा, इधर प्लस होगा, मैं देख लेता हूँ। ई वाला पार्ट है 2.5 का बेटा। हाँ जी, ये वाली बेटा मेन इक्वेशन हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा ओवर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इधर आपके पास प्लस है, ये कंपोजिंग मिस्टेक है। तो अब देखें पहला, तो ये वाली इक्वेशन हमें गिवन थी ना पूरे क्वेश्चन में, इतने तक तो अगेन सेम वही, सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला c/a, उससे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो सब क्वेश्चन में पहले निकाल लिए थे। मेन चीज़ है इन रूट्स का क्या निकालना, इन रूट से इक्वेशन बनाना। तो देखें रूट्स हमारे पास हैं अल्फा प्लस बीटा, फिर हमारे पास दूसरा रूट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हमने तो सम करना है ओवरऑल, तो एक है अल्फा प्लस बीटा, प्लस हमने दरमियान में लगाया है क्योंकि प्लस ही करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू हमें मालूम होती है, इसलिए हमने क्या किया, इन दो का ही सिर्फ एलसीएम लिया है।
प्लस इन दो का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, इधर अल्फा अल्फा के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, इधर बीटा बच जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, तो उसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें मालूम है। देखें तो अब अल्फा प्लस बीटा इधर भी है, अल्फा प्लस बीटा इधर भी है, अल्फा बीटा इधर है, तो सबकी वैल्यूज ही पुट करनी है ना। अल्फा बीटा की 6 है, अल्फा प्लस बीटा की 3 है, ये आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, हमारे पास इक्वेशन थी एक अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय दूसरा रूट क्या था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब अगेन वही चीज है, हमने क्या किया है बेटा, पहले अल्फा को मल्टीप्लाई करा दिया है उसने अंदर हमारे पास। आप बेशक पहले एलसीएम ले लें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो स्केयर की फॉर्म में आ जाएगा। अगेन आपको स्केयर खत्म करना होगा बस। तो इसने क्या किया है, पहले अल्फा को मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ, फिर अल्फा को मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ। तो अल्फा ओवर अल्फा नहीं आ जाएगा, पहला अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस है, अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा ओवर बीटा। अब बीटा की बारी है, बीटा पहले से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा ओवर अल्फा, बीटा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा ओवर बीटा। तो अल्फा ओवर अल्फा, बीटा ओवर बीटा, ये तो 1 + 1 देखें बन गया। अब मेन चीज रह गई बेटा ये तो इनको देखें हमारे पास, ये तो 1 + 1। अब इन दो का हम एलसीएम ही ले सकते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम लिया है तो यहाँ से बीटा तो खत्म हो जाएगा लेकिन अल्फा रह जाएगा, तो अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्केयर बच जाएगा। इधर हमारे पास अल्फा अल्फा के साथ खत्म, बीटा रह जाएगा, बीटा ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बीटा स्केयर। तो आगे हमारे पास ये तो अल्फा और बीटा का आंसर आया हुआ है। तो देखें 1 + 1 हमारे पास क्या आया, 2 प्लस, अब इस इधर भी हमारे पास कंपोजिंग इसके पास मिस्टेक है। अब हमारे पास बेटा है ये वाली चीज, इसको हमने लिखा हुआ है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को, वो ये 2 कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास, वो आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। आपके पास इसी को लिखते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, ताकि हम वैल्यूज पुट कर सकें। ये 2 नहीं है इधर, ये कंपोजिंग मिस्टेक की वजह से। तो अब देखें बेटा 2 प्लस, अब इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो हमें पता है ऊपर वाली इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा बीटा 6 है, तो देखें इधर 2 वाला नहीं लेकर आया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर 3 का होल स्केयर -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे क्या आएगा, 6/6 आपके पास। तो 2 + 9 -12 ओवर 6, तो -3/6, तो ये क्या हमारे पास आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद 3/2। तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स ये आ गया, एस पी हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने तो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर -SX प्लस पी इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी ये वाली, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी ये वाली, इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही वाला काम आ गया, आपको बताया है कि ओवर की फॉर्म में हमारे पास नहीं होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है AX² प्लस BX प्लस C, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है होल इक्वेशन को, तो क्या आ गया, 2x² -7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपने बेटा इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, जो भी 1-2 पोर्शन रह गया है वो आपका ऐसे समझे होमवर्क है हमारे पास। तो कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज।